नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग नया चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के जो जितने भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, तो उन क्वेश्चंस का हम लोग आज वन लाइनर जो है फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज, जो 19वीं शताब्दी का धर्म एवं समाज था, तो उसमें सुधार आंदोलनों ने जो क्या किया कि जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो किस वर्ग को आकर्षित किया था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने? तो किसको किसको किया था? बुद्धिजीवियों को, नगर में रहने वाली उच्च जातियों को, और उदारवादी जो रजवाड़े थे, तो इन लोगों को आकर्षित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कथन दे रखा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में क्या था? बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आपका ए और आर दोनों ही सही है, और ए जो है वो सही व्याख्या है किसकी? आर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता जिसे जो है सब सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो पश्चिमी सभ्यता अगर देखी जाए तो सबसे पहले इसने किसको प्रभावित किया? तो जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था, तो सबसे पहले इसने इनको प्रभावित किया था। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये भी इनको ही कहा जाता है। और राष्ट्रवाद का जनक और राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इन्हीं को माना जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन के नेता, पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी, दूत और आदि पुरुष, ये सब संज्ञाएं इनकी ही है। बात करें कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी, पहली संस्था इन्होंने कौन सी स्थापित की थी? तो वो की थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया गया, तो इसकी डेट क्या थी? 1828 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय जो शासक था उसने दी थी। और राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। आगे देखते हैं कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो किसके से? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से इनका संबंध है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज किसने? राजा राम मोहन राय ने। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? वो एक देव पर, एकेश्वरवाद पर आधारित है। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा, मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो जो पश्चिम की जो शिक्षा थी उसका विरोध इन्होंने नहीं किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन हम लोग देख लेते हैं। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया था। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। तो किसको प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन बोले जाते हैं? ये स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? 1893 ईस्वी में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक भी विवेकानंद जी ही थे। आगे बढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी में। शारदा मणि थी कौन? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी।
ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर जी का था। यह कथन ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था सिस्टर निवेदिता का। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। वेदों की ओर चलो, ये किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसकी है? तो ये आर्य समाज की है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्य समाज ने। अब हम लोग कथन देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कारण देख लेते हैं कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। आगे बढ़ते हैं कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, तो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का सही कालानुक्रम देख लें तो सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, लास्ट में आते हैं स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंगा ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एमजी रानाडे थे। देव समाज के संस्थापक थे कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री जी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी जो बुक है उसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है मुख्य कार्यक्रम था किसका? सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था किसको? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो कौन था वो? राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे कौन थे? शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है किसको? गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित जी ने। और 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालावार। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 1891 ईस्वी में। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ये किसके बारे में? महादेव गोविंद रानाड जी के बारे में थे। तो चलिए देख लेते हैं कि उनका प्रधान संबल था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने जो है सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का भी सहारा लिया, यानी कि कानूनों का भी सहारा लिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का उन्मूलन के लिए उन्होंने अविराम परिश्रम किया। और क्या किया था कि सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, और जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भी होते रहते। तो पूछा गया था ये किसने व्यक्ति ने कहा था, तो ये जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सोशल सर्विस लीग NM जोशी के द्वारा स्थापित, और सेवा समिति HN कुंजरू के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण देखते हैं क्या क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को रखना नहीं चाहती थी, और इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव भी दिया था।
आगे देखते हैं सही कथन है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने क्या किया था, नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। विनोबा भावे ने क्या किया था कि शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 ईस्वी में जो कानून पारित हुए थे वह थे क्या थे? धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिमी भारत के D.K. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है, तो वो किससे जुड़े हुए थे? स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। सही कथन देख लेते हैं कि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। और 1856 में बात करें तो सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 ईस्वी में क्या हुआ था कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया था किसको? गुलामी एवं दासता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन जी ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित कर दी थी? 14 वर्ष। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। तो ये तथ्य किसके बारे में दिए गए हैं? तो ये B.M. मालावारी के से संबंधित है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः आधारित की गई कितनी? 14 और 18 वर्ष। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह के प्रतिबंध से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम H.P. ब्लादवास्की ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो किसके कारण? एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट और संबंधित थी। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम के द्वारा स्थापित था। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज, ये देखिए बुकें हैं। तो यंग इंडिया बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। लोक हितवादी किसको बोला जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। सत्य शोधक समाज जो आंदोलन था उससे संबंधित थे ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मासदेवसन सभा, इससे संबंधित थे नौरोजी फुरदोन जी। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा कहाँ हुई थी? सूरत में। आर्य समाज बम्बई में और नदवा उल उलमा लखनऊ में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना कॉलेज जो था अलीगढ़ में, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित थी। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था तो कौन था? राजा राम मोहन राय। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने? महादेव गोविंद रानडे ने। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना पूना में की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। बहुजन समाज का संस्थापक बताना है कौन था? मुकुंदराव पाटिल। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे। कहाँ पर? तिरुनेलवेली में। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, प्रसिद्ध हुए थे जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था तो उनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा था। यदि भगवान
अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये स्टेटमेंट किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की। आगे हम लोग मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। संगठन और उनसे जुड़े व्यक्ति देख लेते हैं तो यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था, जिसको यंग बंगाल आंदोलन बोलते हैं, तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन संबद्ध कौन रहते? सर सैयद अहमद खान। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं तो कौन कौन थे? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय। सही कथन है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो किसकी प्रेरणा लेकर? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी, तो इनमें क्या समानता थी? तीनों ही जो है राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास के में सहायता दी। देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी तीनों ने ही। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि डॉक्टर एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे आंदोलन, संगठन और उनके लीडर देख लेते हैं तो अखिल भारतीय अस्पृश्य लीग की स्थापना महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन से कौन जुड़े थे? ईपी रामास्वामी नायकर। नव बौद्धवाद के प्रवर्तक हैं, किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दार उल उलूम की स्थापना की थी किसने? मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत बोला जाता था इसको, तो में आरंभ हुआ था कब? 1866 ईस्वी में। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था, किसके विरुद्ध? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। हाली पद्धति संबंधित थी, किससे बंद हुआ? मजदूरों से संबंधित थी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।